हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, इससे पहले हम वाली क्लास में हमने पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक वो ऐतिहासिक काल होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, जिसमें जिसमें लिखा पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक वो गया काल है जिसमें लिखा तो मिला साक्ष्य, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखा हुआ भी मिला और पढ़ा हुआ भी मिला। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, कल हमने बताए थे शायद पुरापाषाण काल के बारे में। अब देखिए, इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या हम बताए थे? पत्थर वाली का मतलब काल जो था, पत्थरों की खोज। और पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 पाषाण। कौन कौन से काल में? दोस्तों, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरापाषाण काल हो गया, नहीं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरापाषाण, दूसरा नवपाषाण, नवपाषाण है मध्यपाषाण, तीसरा नवपाषाण, ये 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से जानते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं पुरापाषाण काल। हमारा टॉपिक है पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल का समय जो निर्धारित किया गया है एनसीईआरटी में, 20 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक। कितना तक? 20 लाख ईसा पूर्व से लेके कितना? 20,000 12,000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक इसका साल निर्धारित किया गया है? 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, इस काल में हुआ था क्या? बेसिक जो भी मतलब इंसान या मनुष्य थे, वो एक जानवर के तरह थे। जानवर से धीरे धीरे आदमी बना है, ये सभी को पता है। और उस जानवर को उस समय हेमोपोसियम कहते हैं इंग्लिश में, समझे दोस्तों। और इस काल में हुआ था क्या? आदमी जो है, मनुष्य, कभी अपना मतलब होता है ना, धन अर्ज लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय खाना बंदोबस्त था। खाना बदोश। उस समय खाना बदोश था। मतलब खाना बदोश उसे कहते हैं जो इंसान सिर्फ खाने के बारे में जानता है, उसके सिवा कुछ नहीं जानता है। जो इंसान मतलब समझिए ना, अगर हम हैं सिर्फ खाना खाए, मतलब हम, कोई व्यक्ति होता है जो पागल उगल हो जाता है, वो सिर्फ अपने खाने पे ध्यान देते हैं। मतलब उसका पेट भर गया, हो गया, उसको कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र होता है कि मतलब ये करना है, ये वो करना है, ये पैसा रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं? बस खाना खाते हैं, पेट भर गया, हो गया। उसी को कहते हैं खाना बदोश। मतलब खानों का संग्रह, मतलब खाना खाया, हो गया। और दूसरा इसमें क्या था? इस काल में आदि मानव थे, मानव नहीं थे। क्या थे? आदि मानव। आदि मानव किसे कहते हैं? आदि मानव जो मानव से पहले वाले रूप को आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ ही होता है, आप जब पर्यायवाची पढ़िएगा, आदि का अर्थ ही होता है पहले। तो मतलब मानव से जो पहले था उसी को क्या कहते हैं? आदि मानव। ठीक है दोस्तों। और तीसरा था, इसमें क्या चीज का खोज हुआ था? बड़ा बड़ा पत्थर का खोज हुआ था। बड़ा पत्थरों का खोज, बड़ा बड़ा पत्थरों का खोज, और बड़ा बड़ा पत्थरों से औजार बनाना। नकुले
नक नकुल नकुले हथियार, नकीले हथियार बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, बड़ा पत्थरों का खोज औजार यही सब होता था। और इसमें क्या हुआ था कि पुराने पुराने चित्र बनाए जाते थे। जैसे हो गया पत्थर से, कोई आदि मानव क्या करते थे, यहाँ कभी तोड़ते थे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब वही सब तोड़ के कुछ से कुछ बनाते थे। जैसे हो गया, मतलब कोई नहीं होता जो पागल होता है, कोई जेल में लिखते लिखते कुछ आदमी का इंसान बना देता है, उसी तरह उस समय क्या हुआ करता था, उस समय फिगर बना देता था किसी भी चीज का। तो उस समय उसको क्या कहते हैं, जो फिगर बनाता था, अभी भी आपको भीमबेटका में, भीमबेटका भीमबेटका संग्रहालय, भीमबेटका संग्रहालय में अभी भी इसका चित्र रखा हुआ है। जिस तरह आदि मानव अपना फिगर बनाए थे, चित्र बनाए थे, उस समय भी ये भीमबेटका संग्रहालय में अभी भी वो रखा हुआ है अच्छे ढंग से। अभी कभी जाइएगा आप मध्य प्रदेश भीमबेटका में, तो आपको भीमबेटका कहाँ पे आप जान लीजिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। इसमें चित्र उत्र कैसे क्या था, आदि मानव के कैसे बनाते थे, उस सब के बारे में अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है। अब जाइएगा कभी पिकनिक उकनिक पे घूमने उमने के लिए, तो आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें एक बड़ी चीज क्या था दोस्तों पता है, इसी काल में, पुरापाषाण काल में ही आँख की खोज हुआ था। आँख की खोज क्यों हुआ था, आँख की खोज यहाँ पे ये है क्या, पुरापाषाण काल, पाषाण मतलब वही पत्थरों का काल। तो पत्थरों का काल से घर्षण उर्षण करके किसी तरह आँख का खोज हुआ, तो इसको, इस काल को आँख का काल भी कहा जाता है, आँख का खोज। और इसे क्या कहते हैं, आँखों का काल, आँखों का काल। आँखों का काल किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो पुरापाषाण काल में को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या क्या पढ़े हैं पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल का समय निर्धारित किया गया है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्या पढ़े हैं, खाना बंदोश। खाना बंदोश का मतलब वो आदमी जो अपना सिर्फ खाने के बारे में ही जानता है, उसके सिवा कुछ अर्जित उर्जित करने के बारे में नहीं जानता है, पेट भर गया हो गया, उसी को क्या कहते हैं, खाना बंदोश। खाना बंदोश आप उसे भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई जानवर है, सिर्फ खाता है और उससे किसी से मतलब नहीं रहा, वो जानवर को किसी से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने खाने के बारे में ही सोचता है, तो वो क्या हो गया, खाना बंदोश, खानों का संग्रह। ठीक है, तीसरा है कि वो आदि मानव के रूपों में होते थे। चौथा है बड़ो पत्थरों की खोज हुआ था, बड़ो पत्थरों की खोज हुआ था, उसी के साथ नोकीले मतलब हथियार उथियार औजार सब बनाए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, चित्र उत्र बनाया जाता था, जो अभी भीमबेटका संग्रहालय में मध्य प्रदेश में है, जो अभी आप भी जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। और ये पांचवा क्या है, आगों का खोज, और इसी को कहते हैं आगों का काल। ठीक है दोस्तों, ये पुरापाषाण काल हो गया मेरा, यहीं तक होगा। अब इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बस पुरापाषाण काल में इतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों।